Namaste. Welcome to Divine Dhun Tarot. This is Divya Sharma, your tarot card reader. आज मैं पाइसेस साइन के लिए रीडिंग करने जा रही हूँ. देखते हैं आगे हमारी मेन राशि यानी पाइसेस के लिए लव लाइफ और रिलेशनशिप में क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं. एंड अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए. एंड अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए, जिससे आपकी जो एनर्जी है वो मेरे चैनल के साथ एक्सचेंज हो पाए और मैं जब भी आपके लिए रीडिंग लेके आऊँ तो वो प्रॉपरली आपके साथ रेजोनेट हो, मैं आपको प्रॉपरली सही एकदम गाइडेंस दे पाऊँ. सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियोस को लाइक कीजिए. चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की रीडिंग को. ओके, फर्स्ट कार्ड हमारे पास आ भी गया, 10 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल, 6 of cup, ace of pentacle, 6 of wands. Wow. 4 of wands, 'The World'. एंड बॉटम ऑफ द डेक है हमारा एस ऑफ वैंड्स. चलिए स्टार्ट करते हैं हम रीडिंग को. यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड से मैं देख पा रही हूँ आपकी ये मे बी शायद पास की एनर्जी इस टाइम मुझे यहाँ पे शो हो रही है कि आपने अपनी लव लाइफ में एंड रिलेशनशिप में काफ़ी ब्रेक डाउन देखा है, चीटिंग, धोखा देखा है, आपको पार्टनर ने बैक स्टेपिंग की है. एंड मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि मतलब आपने अपने रिश्ते में उस हद तक चीज़ों को बर्दाश्त किया है, जैसे आप मेंटली तो टॉर्चर हुए ही हैं, आप फिज़िकली भी टॉर्चर हुए हैं. आपने जैसे जो मैरिड हैं शायद उन्होंने मार पीट तक मतलब चीज़ों को बर्दाश्त करा है. उस हद तक आपने रिश्तों को बचाने की उस हद तक कोशिश की है, अपनी सारी मतलब मेहनत लगा के कि चीज़ें बन जाएं, बट वो शायद आप उन चीज़ों को मतलब होते हुए, अपनी टूटते हुए चीज़ों को आपने अपनी आँखों के सामने देखा है और आप कुछ भी नहीं कर पाए हैं. आपने थक हार के लास्ट में आपने कहा है कि अब बस मुझसे और नहीं हो पाएगा, इससे ज़्यादा मैं नहीं कर पाऊँगी या कर पाऊँगा. आपने बहुत हद तक चीज़ों को मतलब दुख को, उस तकलीफ़ को बर्दाश्त किया है. 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड मुझे यहाँ पे बता रहा है कि मतलब रात भर बेड पे बैठ के रोए हैं आप, पूरी रात सोए नहीं हैं. उन तकलीफ़ों को, उन चीज़ों को मतलब याद कर के आप डिप्रेशन तक में चले गए हैं कि ये मेरे साथ क्या हो गया है एंड कैसे हो गया है. बहुत मुश्किल होता है इस तरह से जब इंसान डिप्रेशन में चला जाता है ना और रिश्ते सामने आंखों के सामने टूटते हैं, बट आपने सब कुछ वो चीज़ों से लड़के आपने फिर भी खुद को संभाला है. बट यूनिवर्स आपको कह रहा है ये जो टाइम है वो इस तरह से दुख में बैठने का नहीं है. जो सिंगल्स हैं
उनके लिए भी यहाँ पे यही बोला जा रहा है। एंड जो ऐसी मैरिड सिचुएशन में है जहाँ पे डाइवोर्स तक आपका रिश्ता पहुँचा है या डाइवोर्स हो गया है या रिश्ते टूटे हैं, तो आपको बोला जा रहा है ये टाइम है खुद को हील करने का, खुद को टाइम देने का, खुद से प्यार करने का। आपको जो भी चीज़ें पसंद है, आपको कहीं घूमना, शावर लेना, बॉडी मसाज, जो भी चीज़ें आपको पसंद है आप वो कीजिए जिससे आपके दिल को खुशी मिले। ये ऐसा टाइम है, आप हीलिंग कीजिए अपनी। क्या हो गया है पास्ट में, क्यों हो गया है, किस लिए हो गया, आपको कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। एंड खुद को टाइम दीजिए और हील कीजिए, अपनी खुशियों के बारे में सोचिए एंड खुद पे ध्यान दीजिए, वही सबसे बेस्ट है। इवन मैं आपको एक सजेशन दूंगी कि लाइफ में हम ही सबसे बड़े खुद के पार्टनर हैं, लवर हैं। हमसे ज़्यादा हमारी कोई भी केयर नहीं कर सकता है, कोई हमसे प्यार नहीं कर सकता है। इवन जब तक हम खुद से प्यार नहीं करेंगे कोई हमसे प्यार नहीं करेगा। ये चीज़ मैंने अपनी लाइफ में खुद देखी है और सीखी है। सो ये टाइम है खुद को हील करने का। मत सोचिए कि पास्ट में क्या हो गया है, ठीक है। यहाँ पे मैं 7 ऑफ पेंटिकल से देख रही हूँ। आपको कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है कि आपके साथ क्या हुआ है, कैसे हुआ है, क्यों हुआ है, क्योंकि यूनिवर्स जो है ना, अगर जो लोग चाहते हैं कि मैरिड लाइफ में जो चाहते हैं कि उनका रिश्ता डाइवोर्स तक ना जाए या बच जाए, तो ज़रूर उनके रिश्ते में एक नई चीज़ें स्टार्ट होंगी, ग्रो करेंगी एंड प्यार में प्रोग्रेस होगी। आपकी लव लाइफ में, रिलेशन में प्रोग्रेस मेरे को दिख रही है। यहाँ पे देखिए कैसे कलियाँ फ्लावर्स में एंड आगे 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 फ्लावर्स बढ़ते जा रहे हैं। सो आपको सोचने की ज़्यादा कुछ भी ज़रूरत नहीं है सिर्फ। और जो सिंगल्स हैं, इवन जिनका डाइवोर्स भी हो गया है, उनको सिर्फ इस टाइम खुद को हील करने की नीड है और आपको एक सही टाइम और सही पार्टनर का वेट करने की ज़रूरत है। क्योंकि जिसके लिए हम बने हैं ना, और जो हमारे लिए परफेक्ट है, वो हमारी लाइफ में पक्का 110% आएगा ही आएगा, उसको यूनिवर्स भेजेंगे ही। इवन मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगी कि जब आप किसी रिलेशनशिप में जाते हैं ना, जो भी हमारे सिंगल्स आउट देयर है, तो आप कभी भी ना रिलेशनशिप में स्टार्टिंग में ही ऐसे मत चले जाइए कि नहीं सब कुछ आपका ही है। आप लाइक अ चाइल्ड उस रिलेशनशिप में जाइए, पार्टिसिपेट कीजिए एंड अगर आपको सही लगता है तो आप आगे बढ़िए, अदरवाइज वहीं पे स्टॉप कीजिए एंड घर वापस आ जाइए। एक छोटा सा हिंट है, क्योंकि प्यार उसी को दो, अपनी एनर्जी उसी को दो जो डिजर्व करता है, ठीक है। आगे मैं देख पा रही हूँ 6 ऑफ कप के कार्ड से कि हो सकता है जिन लोगों के डाइवोर्स की सिचुएशन आई थी, तो हो सकता है कोई गुड न्यूज़ ऐसे मिल जाए। हो सकता है आपकी प्रेगनेंसी की गुड न्यूज़ मिले जिस वजह से आपका डाइवोर्स रुक जाए, या रिश्ते में एक दोबारा से एक नयापन आए इस बच्चे की खुशी के कारण ही। या हो सकता है जो सिंगल्स हैं, हो सकता है कि आपको आपका जो बचपन का ही कोई दोस्त या फ्रेंड है वो आपको प्रपोज करे, आपको गिफ्ट दे, आपसे गिफ्ट एक्सचेंज करे, या सरप्राइज प्लान कर रहा हो आपको गिफ्ट देने के लिए। एंड यहाँ पे मुझे एक मतलब रिस्पॉन्सिबल आपका जो पार्टनर है वो जैसे एक नया स्टेप ले कि नहीं हाँ मुझे शादी करनी है तुमसे, या आपको प्रपोज कर सकता है
कि मैं रेडी हूँ हमारे रिलेशनशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने के लिए। और मुझे यहाँ पे बहुत बहुत प्यारा कार्ड है, ये देखिए आप। एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मुझे यहाँ पे शो कर रहा है जैसे आपकी लाइफ में कोई ऐसा पार्टनर आना, कोई नया पार्टनर आना, या इवन जिसके साथ आप पार्टनरशिप रिलेशनशिप में हो, आप दोनों के रिलेशन को एक नाम मिलना, जैसे एंगेजमेंट हो जाना या रिंग सेरेमनी, वही मतलब एंगेजमेंट हो जाना, अनाउंसमेंट होना आप दोनों की शादी का, घर वालों को पता चलना। एंड हाँ, आप जैसे आपका पार्टनर या आप में से दोनों से कोई ग्लास पहनता हो या पसंद हो, और आप दोनों में से कोई एक जो है वो जैसे एक दूसरे को पार्टनर जैसे नोटिस नहीं करता है कि हाँ भाई ये कितना सुंदर है, ये कितना स्मार्ट है, या इसकी बॉडी कितनी प्यारी है, या कितना स्ट्रांग है, इस तरह से मुझे। एंड हाँ, आपके प्यार में जैसे एक रिश्ते की नींव रखी जाना, जैसे सारे लोग जैसे देख रहे हैं यहाँ पे, एंड ये दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, फ्लावर्स वगैरह जैसे डेकोरेशन हो रखी है, तो मुझे दिख रहा है कि जैसे रोका होना आपकी साथ शादी का फिक्स हो जाना, एंड दोनों का एक दूसरे के साथ बहुत प्यार एंड काफ़ी टाइम स्पेंड करना बाहर जाके, इस तरह से मुझे आपके रिलेशनशिप में आगे ग्रोथ नज़र आ रही है। देखिए आप इस कार्ड को। यस, यहाँ पे मुझे ग्रोथ नज़र आ रही है आपके रिश्ते में आगे बढ़ती हुई। जो भी सिंगल्स हैं उनके लिए भी एक नया पार्टनर आ सकता है, या हो सकता है जो भी मतलब आपका रिलेशन एक नेक्स्ट लेवल पे जाने की मेरे को बहुत ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं। यस, यहाँ पे ये 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। जो कि मुझे यहाँ पे शो कर रहा है बहुत से लोगों की यहाँ पे शादी होती हुई नज़र आ रही है मुझे। बहुत लोग मुझे जो रिलेशनशिप में हैं वो आगे एक दूसरे के साथ फ्यूचर देखते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। इवन मैं कहूँगी कि इससे अच्छी ब्लेसिंग और कोई भी नहीं हो सकती है। प्लीज़ इसे क्लेम कीजिए। एंड चीज़ों का, सपनों का पूरा हो जाना, जैसे आपने जैसा पार्टनर सोचा था, जैसा लव मैरिज करने के लिए सोचा था, घर वालों को मनाने का सोचा था, तो यहाँ पे मुझे एक नया परिवार, एक शादी होना, रिश्ते में बंध जाना, या आपके पार्टनर से आपको कमिटमेंट मेरे को यहाँ पे मिलती हुई नज़र आ रही है। सिक्स ऑफ वैंड्स का कार्ड मुझे यहीं पे यही शो कर रहा है कि आपको अपने रिश्ते में, इवन कोर्ट केस में मुझे विक्ट्री नज़र आ रही है मिलती हुई। इवन हो सकता है बहुत से केस जो है वो डाइवोर्स तक ना पहुँचे, डाइवोर्स से वापस आप रिलेशनशिप में बंध जाओ, आपको लोग देखें कि आपने कैसे रिश्ते को संभाला है, और एक नई रात के बाद जो सुबह होती है वैसे ही शायद आपके रिश्ते को एक नई सुबह मिले एंड आपको विक्ट्री मिले। आप दोनों और जिन भी लोगों की अभी शादी हो रही है या कमिटमेंट मिल रहा है, मुझे दिख रहा है आगे फ्यूचर में भी आप दोनों मिलके कुछ ऐसा करेंगे, हो सकता है बिजनेस है या कुछ भी, तो आपको उसमें भी विक्ट्री और सक्सेस मिलेगी कि पूरी दुनिया आपको देखेगी। इवन जैसे आपकी फैमिली मेम्बर्स हैं, या जो ये कहते थे कि नहीं
ये पार्टनर सही नहीं है या ये आपके लिए ठीक नहीं है लड़की, आगे सब कहेंगे कि अगर हम, वही बात है, जो अगर लैंप लेके भी ढूंढते तो शायद हम ऐसा पार्टनर आपके लिए नहीं ढूंढ पाते। एंड द वर्ल्ड कार्ड यहाँ पे मुझे शो कर रहा है जैसे ये एक शादी के बाद का हनीमून फेज है, जैसे आप कहीं वाटर, यहाँ पे वाटर है, ये शिप नज़र आ रही है मुझे, जैसे आउट ऑफ कंट्री आप कहीं हनीमून पर गए हैं एंड देन वहाँ पे आप इंजॉय कर रहे हैं, अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, एक दूसरे में खो गए हैं, ड्रीम कम ट्रू द वर्ल्ड, जैसे कि आपको जो आपके सपने थे आपको भगवान ने ऐसा पार्टनर दिया कि आपके सारे सपने सच हो गए। एंड आप अब सोचेंगे कि शायद जो मुझे पास में धोखा मिला, चिटिंग मिली, उससे क्या पता मुझे बहुत कुछ लेसन सीखने थे। जो भी सिंगल्स आउट देयर हैं एंड जो डाइवोर्सी भी हैं उनको एक नया चांस यूनिवर्स ब्लेसिंग्स के रूप में एक नया पार्टनर ज़रूर देगा। एंड जिसको पुराना ही पार्टनर चाहिए, अपना रिश्तों को ठीक करना चाहते हैं, वो अपने रिश्तों को प्रॉपरली ठीक कर पाएंगे। आपको यूनिवर्स ऐसा एक पार्टनर दे रहा है जो आपकी हर खुशी, हर डिज़ायर्स, हर फीलिंग को समझ के आपकी हर ड्रीम्स को पूरा करने की कोशिश करेगा एंड करेगा भी। आप इतने सपोर्टिंग होगे एक दूसरे के लिए, जो एक दूसरे की कमियों को भी अपनाओगे एंड अच्छाइयों को तो हर कोई अपनाता ही है। सो कभी नहीं सोचना चाहिए कि पास में क्या हो गया है, क्यों हो गया है, क्योंकि कुछ भी बिना उसकी मर्ज़ी के बिना नहीं होता है। एंड हर चीज़ में, हर एंडिंग में एक बिगनिंग छिपी होती है और हर बिगनिंग में एक ब्लेसिंग छुपी होती है। एंड बॉटम ऑफ द डेक है हमारा एस ऑफ वैंड्स, तो ये शो करता है कि आपके रिलेशन में आगे वेरी मच फायर, अटेंशन, लव बढ़ता हुआ ही नज़र आ रहा है मुझे। एंड आप दोनों बहुत ही कम टाइम में एक दूसरे के इतने करीब आ जाएंगे, आपको फील होगा कि पता नहीं आप एक दूसरे को कब से जानते हैं। एक दूसरे को सपोर्ट करना, एक दूसरे की हर नीड को पूरा करना, यही मुझे यहाँ पे ये एस ऑफ वैंड्स का कार्ड शो कर रहा है। चलिए अब देख लेते हैं हम एंजल्स के आपके लिए क्या गाइडेंस है। ओके, कार्ड आ गया है हमारा द हाई प्रिस्टेस एंड 6 ऑफ रेफल, ओके। एंड हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक है स्ट्रेंथ कार्ड, आर्कएंजल एरियल का, एंड हमारा कार्ड है द व्हील, आर्कएंजल जेरेमनाइल का। सो मैं आपको बता देती हूँ क्या गाइडेंस है आपकी एंजल्स की तरफ से आपके लिए। फर्स्ट कार्ड था हमारा जो हाई प्रिस्टेस का है। आपको बोला जा रहा है कि आपकी साइकिक एबिलिटीज़ जो हैं वो इतनी स्ट्रॉन्ग है और आपकी इंट्यूशन इतनी स्ट्रॉन्ग है कि आपको सब कुछ पता है कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। आपको एंजल्स यानी कि आपकी जो इंट्यूशन पावर है एंड यूनिवर्स की तरफ से आपको साइंस भी मिलते हैं कि आपके लिए किस रास्ते पे जाना है, कौन इंसान सही है, कौन गलत है,
तो वही है, आपको मेडिटेशन की, आप मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। यहाँ पे बोला जा रहा है आपको कि आप मेडिटेशन कीजिए, जो कि आपको हेल्प करेगा और इन्फॉर्मेशन देने के लिए, एंड आपको सुकून एंड शांति में टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है। यहाँ पे आपको एंजल्स की यही गाइडेंस है। जो आप मेडिटेशन करेंगे तो आपका मन शांत रहेगा, एंड जिससे आपको अपने अंदर की चीज़ों, कमियों के बारे में भी पता चलेगा, एंड आपकी इंट्यूशन जो भी आपको बताती है कि क्या सही है क्या गलत है, तो आप जिससे डिसीजन सही तरीके से ले पाएंगे। द स्ट्रेंथ का कार्ड हमें यही शो कर रहा है, स्ट्रेंथ एंड ग्रेस थ्रू काइंडनेस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, फॉरगिवनेस। आपको ज़रूरत है यहाँ पे बिल्कुल काइंड होने की, एंड आपके अंदर इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस है कि आप किसी, मतलब ऐसे इंसान को भी जो किसी के वश में नहीं होता, आप एक ऐसे इंसान को भी अपने कंट्रोल में कर पा रहे हैं। तो आप सोचिए कि यूनिवर्स ने आपको कितनी स्ट्रेंथ दे रखी है। एंड एक गाइडेंस ये भी है कि आपको खुद के अंदर भी जो आपकी कमियां हैं, या आपके रिश्तों में जो भी एक दूसरे, क्या पता आपकी साइड से कमी रही है, तो आपको खुद के अंदर झांकने की ज़रूरत है और उन कमियों को दूर करने की ज़रूरत है। रिश्तों में ईगो नहीं आने देनी है बीच में, ये भी आपके लिए यहाँ पे गाइडेंस दी जा रही है। एंड आपको लोगों, खुद को भी और सामने वाले को भी माफ़ करने की ज़रूरत है। एंड द व्हील कार्ड यहाँ पे मुझे ये शो कर रहा है, न्यू बिगनिंग्स एंड ऑफ डिलेज, अ चेंज इन डायरेक्शन दैट ऑफर्स हैप्पीनेस। तो यहाँ पे शो कर रहा है कि आपकी लाइफ में जो है न्यू बिगनिंग्स आ रही हैं। जो भी देरी हो रही थी चीज़ों में, किसी भी काम में या रिश्तों में, शादी में, तो उन डिलेज का, अब जो देरी नहीं होगी, उन चीज़ों की एंडिंग हो रही है। एक आपको चेंज मिलेगा, एक नई ऐसी डायरेक्शन मिलेगी, एक ऐसा ऑफर मिलेगा जो आपको खुशियों की तरफ लेके जाएगा। सो दिस इज़ योर रीडिंग पाइसेस। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। हर हर महादेव।